उधर महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान पर एक और संकट अब आ गया है। बाद तेल, बिजली और आटे के बाद चीनी को लेकर हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां चीनी के दामों में बेहिसाब तरीके से बढ़ाए गए। इसके बाद चीनी के दाम आसमान छूने लगे। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के कई जिलों में चीनी के दाम बेहिसाब बढ़ा दिए गए। क्वेटा में बीते 4 दिनों में चीनी के दाम 40 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए, जिसके बाद क्वेटा में 1 किलो चीनी का दाम 220 पाकिस्तानी रुपए हो गया, जबकि बलूचिस्तान के चमन जिले में 1 किलो चीनी का दाम 230 रुपए हो गया। कराची में चीनी का दाम 200 रुपए किलो तक पहुंच गया। यही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक देश के कई शहरों में चीनी की किल्लत हो गई है और वहां के कई बाजारों और दुकानों से चीनी गायब हो गई। पाकिस्तान की जनता पहले से महंगे बिजली बिल, तेल और आटा को लेकर परेशान थी और अब चीनी के दामों से मुसीबतें ज्यादा बढ़ गईं। इन सब के बीच पाकिस्तान में चुनाव की तारीखों का ऐलान करना वहां के राष्ट्रपति को भारी पड़ गया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को धमकी दे दी और राष्ट्रपति भवन की 4थी मंजिल पर मौजूद उनके दफ्तर को खाली करा लिया गया। यही नहीं, वहां मौजूद स्टाफ को दफ्तर से निकल जाने के लिए कह दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख असीम मुनीर के राष्ट्रपति भवन में पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने 4थी मंजिल को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सेना ने ये कदम राष्ट्रपति को चुनाव की तारीखों के ऐलान करने से रोकने के लिए उठाया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ गठबंधन ये चाहता है कि जितना हो सके चुनाव टाले जाए। इसलिए इमरान खान की करीबी माने जाने वाले राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ सेना ने ये कार्रवाई की। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद पूरे गिलगित बल्टिस्तान में हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत में विलय की मांग तेज करते हुए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहां के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई और हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और शिया धर्मगुरु की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गृह युद्ध की चेतावनी के साथ भारत में विलय की धमकी भी दे डाली। सुलगते गिलगित बल्टिस्तान की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को हिलाकर रख दिया। हालात को संभालने के लिए पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी को वहां भेज दिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां इमरजेंसी सायरन बजाते हुए गुजरती दिखी। 10 दिन पहले शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी को विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में विरोध की आग भड़क गई। सड़क पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान पर शिया समुदाय पर अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। गिलगित बल्टिस्तान के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन की तस्वीरों ने पाकिस्तान सरकार की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग बीते 10 दिन से पाकिस्तान सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगाकर भारत में शामिल होने की धमकी दे रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की। मुर्दाबाद। गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना पर भड़के लोगों ने काराकोरम हाईवे को खोलने की मांग की। वहां के स्कर्दू शहर में प्रदर्शन के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ये हाईवे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान को चीन से जोड़ता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर शिया समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के बाद पाकिस्तान और सुन्नी समुदाय के खिलाफ इनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। किसी भी हालत में